हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कहानियों की श्रृंखला के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक छोटी और मजेदार परंतु शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है गरीब ब्राह्मण, क्रूर चोर और राक्षस। एक समय की बात है, दीनू प्रकाश नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। वह अपनी जीविका भिक्षा मांगकर चलाता था, क्योंकि वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां पर लोग भी कम थे और अधिकतर गरीब थे। तो दिन भर घूमने के बाद भी उसे बहुत कम भिक्षा मिलती थी, जो शायद ही उसकी भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त हो। पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण वह बहुत ही कमजोर हो चला था। सच कहे तो वह हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और नाखून लंबे और गंदे थे, और कोई भी उसकी हालत देखकर वास्तव में दुखी हो सकता था। एक दिन एक धनवान सज्जन को दीनू प्रकाश पर दया आ गई और उसने 2 बछड़े भेंट कर दिए। दीनू प्रकाश बहुत प्रसन्न हुआ। वह पूरे दिल से बछड़ों के प्रति समर्पित हो गया और वह पूरी ईमानदारी से उनकी उचित देखभाल करने लगा। वह उन्हें अच्छी तरह से खिलाता पिलाता, उन्हें नहलाता और उनकी देखरेख करता। समय के साथ साथ बछड़े बड़े होकर बैल बन गए और वह भी भरपूर तंदुरुस्त। दुर्भाग्य से एक दिन एक चोर की नजर उन बैलों पर पड़ गई और वह उन्हें चोरी करने का फैसला कर लेता है। एक अंधेरी रात को वह चोर एक मोटी रस्सी लेकर ब्राह्मण के घर की तरफ चल दिया। तभी रास्ते में उसके सामने एक भयानक राक्षस आ गया और वह राक्षस उस चोर को पकड़ लेता है। वह राक्षस बहुत ही डरावना और खतरनाक था। उसका बड़ा सा शरीर था, लाल लाल आंखें, उभरी हुई नाक, नोकीले दांत और सुनहरे बालों की वजह से वह बहुत ही क्रूर लग रहा था। चोर ने हिम्मत जुटाकर उस राक्षस से पूछा, तुम कौन हो? राक्षस चोर का जवाब देता है, मैं सत्यवाचन हूं और एक ब्रह्म राक्षस हूं। मैं अपने पिछले जन्म में बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जिसके परिणाम स्वरूप मैं अब एक ऐसे राक्षस के रूप में पीड़ित हूं जो मनुष्यों को खा जाता है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो? चोर ने उत्तर दिया, मैं कल्लू चोर हूं। अभी मैं एक ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूं। राक्षस बहुत खुश हुआ और हंसा और चोर से कहा, बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम बैलों को चुरा लेना और मैं उस ब्राह्मण को खा जाऊंगा। ऐसी योजना बनाकर वह राक्षस और कल्लू चोर एक साथ दीनू प्रकाश की झोपड़ी की तरफ चल दिए। वहां पहुंचते ही वे देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा है और ब्राह्मण भी गहरी नींद में सो रहा है। अब राक्षस और चोर इस बात पर बहस करने लगते हैं कि ब्राह्मण के घर के अंदर पहले किसे जाना चाहिए। चोर ने कहा, हे राक्षस, यह उचित होगा कि तुम बाहर ही तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता और यहां से चला नहीं जाता हूं। आखिरकार मैं ही तो था वह जिसने पूरी योजना बताई थी और तुम्हें यहां तक लेकर भी आया। अगर तुम्हारे आक्रमण करने पर ब्राह्मण शोर करेगा तो पड़ोसी सतर्क हो जाएंगे और मेरी यह योजना बिगड़ जाएगी। इसलिए उचित होगा कि तुम यहां पर कुछ देर प्रतीक्षा करो जब तक मैं बैलों को लेकर यहां से चला नहीं जाता। परंतु राक्षस को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने तर्क दिया, असंभव। जब तुम बैलों के निकट जाओगे तो बैल विलाप करना शुरू कर देंगे, जिससे मेरी योजना विफल हो जाएगी और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक तुम्हें इंतजार करना चाहिए। चोर को यह बात कहाँ मंजूर थी, इसलिए उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और कोई भी अपना पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उन दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात झगड़े में बदल गई। जब उन दोनों के झगड़े का शोर
ब्राह्मण तक पहुंचा तो वह जग गया। ब्राह्मण उन दोनों की बात सुन लेता है और वह राक्षस को भगाने के लिए पवित्र मंत्रों का जाप करने लगा, जिससे राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। इतनी देर में एक दो पड़ोसी भी ब्राह्मण की मदद को पहुंच गए और चोर को वे एक मजबूत डंडे से थोड़ा पीट कर भगा देते हैं। तो देखा आपने कि ब्राह्मण और उसके बैल कैसे शत्रुओं के आपसी झगड़े के कारण बच जाते हैं। ये कहानी पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी है जो हमें नैतिक पाठ पढ़ाती है कि दुश्मन भी आपका भला कर सकते हैं अगर वे आपस में असहमत होते हैं। जैसा कि इस कहानी में चोर राक्षस से ब्राह्मण की जान बचाता है और राक्षस चोर से बैलों को बचाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और इस चैनल पर अन्य वीडियोस जिन पर कहानियां होती हैं आपको बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। अगर आपके पास भी कोई सच्ची और अच्छी कहानी है तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपका नाम लेकर उसको वीडियो के रूप में इस चैनल पर अपलोड करेंगे। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।